प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुभाशुभ राशि फल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपसे चर्चा उपायों पर होती है। मैंने कल आप लोगों को मिट्टी के पूजन की बात की थी कि आपका जन्म क्षेत्र या आपका ग्राम क्षेत्र जहां है या आप जहां रह रहे हैं वहां से थोड़ी दूर पे अगर कोई देवालय है, कोई नदी है, तालाब है, पोखरा है या समुद्र है, तो वहाँ की मिट्टी लेके आइए और अपने घर में उसे रखिए और नित्य प्रति उसकी पूजा करिए। और साथ ही साथ उस मिट्टी के सामने दिया जला करके पुष्प से उनकी पूजा करके अब भौम देव की आराधना करिए, मतलब अपने वास्तु देवता की, मंगल देव की। कहने का अर्थ ये है कि ये ग्रह हमें कहाँ से प्रभावित और कहाँ से प्रकोपित कर रहे हैं कोई नहीं जानता है। कुंडली में स्थिति उसका ग्राफ दिखा देती है कि ये ग्रह कमज़ोर हो रहा है तत्व के आधार पे और इस ग्रह की स्थिति बलवान हो रही है। मैंने जो कल के राशिफल में आप लोगों को उपाय बताया था उसमें बात सिर्फ मिट्टी के पूजन की थी और बाकी उसमें कुछ भी अलग से नहीं बताया था। उसके साथ मैंने एक चीज़ उसमें जोड़ के बताया था कि अगर हो सके ऋण से परेशान है, धन संबंधित समस्या अगर परेशान कर रही है, तो ऋण मोचक गणेश स्तोत्र आता है या ऋण मोचक मंगल स्तोत्र आता है, उसका 21 बार अनुष्ठानिक पाठ कर दिया जाए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में आपको मैं सबसे पहले आपका परिचय आज के पंचांग से करा देता हूं। 28 मई दिन मंगलवार, ज्येष्ठ माह है, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। पंचमी तिथि शाम को 3:24 तक रहने वाली है। उसके बाद फिर षष्ठी तिथि लग जाएगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सुबह 9:33 तक है, फिर उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा। ब्रह्म योग और तैतल करण है। राहु काल दोपहर में 3:16 से लेकर के शाम को 4:57 तक है। इसमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। चंद्रमा पूरे दिन रात मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हो रहा है 11:28 सुबह से लेकर के 12:22 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है और इसमें बड़ा ही पुण्य फल का प्राप्त होना आसान हो जाता है। अमृत काल का निर्माण हो रहा है रात्रि को 10:55 से लेकर के सुबह में, मतलब 12 बजे के बाद 12:27 मतलब 27 बजे AM तक। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि, इन राशियों के ऊपर से चंद्रमा का मकर राशि में गोचर बड़ा ही लाभदायक परिणाम दे सकता है। अब बात करते हैं आज की ग्रह स्थिति की। तो चंद्रमा है मकर राशि में, शनि देव हैं कुंभ राशि में, मंगल और राहु एक साथ गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, बुध देव गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, गुरु शुक्र और सूर्य एक साथ वृषभ राशि में और केतु देव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। ये विभिन्न ग्रह विभिन्न क्षेत्रों में बैठ करके हमारे ऊपर अपना असर डालते हैं। तो मेष राशि वालों के ऊपर इन सभी ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा, तो बात करते हैं मेष राशि। उपाय मैं सबसे पहले आप लोगों को आरंभ में बता दूं, ज्येष्ठ माह में पुष्कर क्षेत्र का दर्शन करना चाहिए, ब्रह्मा जी के मंदिर का दर्शन करना चाहिए। अगर हो सके तो इस पूरे ज्येष्ठ माह में अगर बन पड़े तो आटा जो होता है ना, गेहूं का आटा, उस गेहूं के आटे से ब्रह्मदेव की मूर्ति बना करके उनकी पूजा करनी चाहिए और बाद में उनको प्रवाहित कर देना चाहिए जल में। या फिर आप अपने यहाँ से इस जेठ महीने में, मैं आ रहा हूँ 15, 16, 17 तारीख को मैं पुष्कर में हूँ, 17 तारीख को पुष्कर ही हूँ मैं। क्यों? क्योंकि ज्येष्ठ माह में पुष्कर क्षेत्र का दर्शन और ब्रह्मा जी के मंदिर का दर्शन करना चाहिए और उस क्षेत्र में पूरे एक दिन रात 24 घंटे निवास करना चाहिए। इसका बड़ा पुण्य होता है। अब मतलब इसकी बात कितनी कहूँ, कम है। तो उपाय मैंने सबको बताया कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को पुष्कर क्षेत्र में अवश्य ही पूरे एक दिन तक रहना चाहिए और ब्रह्मा जी की मूर्ति बना करके गेहूं के आटे से उसकी पूजा करके उनके मंत्रों का जप करके किसी नदी में वो मूर्ति प्रवाहित कर देनी चाहिए। आइए बात करते हैं मेष राशि की। आत्मविश्वास बढ़ाइए। मेष राशि के जातकों को अपने आत्मविश्वास पे काम करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से आपके इधर जितने भी दोष हैं कई गुना, वो सब नष्ट होने वाले हैं। मेष राशि के जातकों की विलक्षणता, आत्मविश्वास, दाम्पत्य, परिवार, माता पिता आदि का प्रभाव, पैतृक संपत्ति का प्रभाव सब बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ सुंदरता बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, मेष राशि के जातकों को नौकरी आदि में भी लाभ हो सकता है। मेष राशि के जातकों को कंपटीशन और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी बहुत अच्छे परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। उपाय मैंने सबको आरंभ में बताया है, आटे के ब्रह्मा जी बना करके उनकी पूजा करके नदी में प्रवाहित करना है।
उसके बाद बात करते हैं अंक की। तो मेष राशि के लिए शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा नीला या गेरुआ, दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि। मेधा शक्ति आपकी बढ़ने वाली है। आपके इंटेलेक्चुअल जो एक माइंडसेट होता है वो, उसके बाद तार्किक क्षमता, चीज़ों को समझने की क्षमता, आपका ज्ञान, आपकी वाणी का प्रभाव, आपके नौकरी में, आपके व्यवहार में, ये सब चीज़ों पे आपका बल बढ़ेगा। साथ ही साथ आप कभी वाचाल हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। तो गुरु, शुक्र और सूर्य आपके वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो अपने आप को अनुभवी बनाना है और थोड़ा गंभीर भी होना है। वृषभ राशि के जातकों के लिए मेधा शक्ति बढ़ेगी और साथ ही साथ गणेश जी के प्रति समर्पण का भाव रखिए, उन्हें दूर्वा अर्पित करिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा हरा। अब उपाय मैंने सबको बताया। मिथुन राशि के जातकों के लिए संतुलन बनाने की आवश्यकता है। मिथुन राशि के जातकों को अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो और पर्सनल लाइफ हो, चाहे कोई भी जीवन हो, उसको आप संतुलित बनाइए, उस पर थोड़ा स्टडी करिए, उस पर अपना अनुभव इकट्ठा करने की आवश्यकता है। मिथुन राशि के जातकों को बॉस आदि से संपर्कों में गड़बड़ी हो सकती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए घर परिवार में थोड़े से कलह के वातावरण बन सकते हैं। स्वास्थ्य में शीत जनित बीमारियां और मन आज थोड़ा विकल भी रह सकता है। इसके अतिरिक्त अगर बन पड़े तो आज आपका निवेश तो हालांकि ठीक है और आपका व्यय भी आज गलत जगह पे नहीं होगा। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ रंग रहेगा नीला या गेरुआ। ये रंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि के जातकों को खुशामद भी करना सीख सकते हैं। अगर कई बार होता है कि हमारे काम बिगड़ रहे होते हैं जहाँ पे हमें चापलूसी करने की आवश्यकता पड़ती है, तो कर्क राशि के जातकों को अगर ये करना पड़ जाए तो बिल्कुल कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए लाभ बहुत अच्छा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य में परेशानी आज दिख रही है। भाग्य का लाभ थोड़ा कमजोर सा मिल रहा है। इसके अतिरिक्त कर्क राशि के जातकों की पैतृक संपत्ति, धन और व्यवहार में कुशलता का योग भी देख रहा हूँ। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा सफेद। उपाय मैंने आरंभ में बताया। बात करते हैं सिंह राशि। अव्यवहारिक नहीं बनना है, सबको संतुलित करके लेके चलना है। सबकी बात सुननी है, सबको समझना है और सबके हृदय को समझने की आवश्यकता है। तो अगर मैं बात करूं सिंह राशि के जातकों के लिए, तो सिंह राशि के जातकों के लिए जो स्थिति बनी है उसके आधार पर चल अचल संपत्ति आदि की स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं। सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य, चोट चपेट की घटनाएं और इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन वगैरह का खतरा ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा पीला। बात करते हैं कन्या राशि। फोकस बढ़ा करके काम करें। जो भी काम है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो आर्थिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे पारिवारिक पक्ष हो, सब जगह अपना फोकस बढ़ाइए। चीज़ों को रिसर्च करने की आवश्यकता है। और कन्या राशि के जातकों के लिए निश्चित रूप से घर में कलह का वातावरण बन सकता है, इसका ध्यान देना होगा। कन्या राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य में घुटने, पैर और मांसपेशियों में कोई खिंचाव न पैदा हो, इसका ध्यान रखना होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए नौकरी बहुत अच्छी है। बॉस और प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही आपके पिता का भाग्य आज चमक सकता है या खुल सकता है। ये बात मैंने कन्या के लिए बताई है। शुभ अंक कन्या राशि वालों के लिए 3 रहेगा और शुभ रंग रहेगा चांदी का रंग। अब बात करते हैं तुला राशि। बुद्धि तीव्र होगी। तुला राशि के जातकों के लिए बुद्धि तीव्र है, पर किसी को देने से बचना होगा। आज निवेश करने से पहले 10 बार सोचना होगा। घर परिवार का माहौल बड़ा अच्छा बना हुआ है। नौकरी में पद वृद्धि के योग बने हुए हैं। यात्राएं थोड़ी बहुत छोटी मोटी दूरी पे हो सकती हैं। तुला राशि के जातकों की बुद्धि, व्यवहारिकता, ज्ञान पक्ष और साथ ही साथ उनके समझने की शक्ति और परिणाम प्राप्त होने का बल थोड़ा सामान्य रहेगा। लेकिन वैसे तुला राशि के लिए जातकों का दिन आज खराब नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपके पास आज बुद्धि का बल है। शुभ अंक रहेगा 1 या 1 रहेगा, उसके बाद एक अंक और रह सकता है जो आपके प्रभावों की वृद्धि करेगा, वो है 3। तो तुला राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ अंक रहेगा 3। शुभ रंग के आधार पर हरा या पीला, ये दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। किसी को भी देना है, किसी पे खर्च करना है, कोई भी बजट बनाना है, बैलेंस बना करके उस पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। बाकी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभ बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि के जातकों को दाम्पत्य में पति परिवार से संबंध, पति पत्नी से संबंध, बच्चों से संबंध, साथ ही साथ आपकी बुद्धि को बिल्कुल ही कुशाग्र और शांत रखने में बैलेंस बनाना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का अनुभव, ज्ञान पक्ष और आपका बल बढ़ा हुआ है। वृश्चिक राशि के जातकों को मैंने कहा है बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा
हरा। धनु राशि की जातकों के लिए अगर बात करते हैं तो धनु राशि के जातकों को आज परखने की आवश्यकता है। कोई जी हुजूरी करता हो, कोई चापलूसी करता हो, कोई पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो, या कोई आपके मुंह पे बड़ी मुंहपुराई करता हो, या फिर अच्छी अच्छी चिकनी चिकनी बातें करता हो, उसको समझने की आवश्यकता होगी। धनु राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा गेरुआ या हरा या नीला, तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धनु राशि के जातकों को बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेसी की आवश्यकता होगी आज के दिन में। आज आपके साथ राजनीति ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। ये बात मैंने धनु के लिए बताई है। बात करते हैं मकर राशि। प्रभाव बढ़ेगा मकर राशि के जातकों का, बुद्धि का बल, ज्ञान का बल, यश, धन, प्रभाव, धन का बल भी बढ़ने वाला है। मकर राशि के जातकों में धनागमन और साथ ही साथ पैतृक संपत्ति की सुरक्षा, इसके साथ इन्वेस्टमेंट करने का योग मकर राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ रंग रहेगा गेरुआ या नीला, मकर राशि के जातकों के लिए। बात करते हैं कुंभ राशि। रिस्क ले सकते हैं, कोई नया काम किया जा सकता है, किसी नए व्यक्ति से मित्रता की जा सकती है, कहीं घूमने जाना हो बिल्कुल जा सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों की गंभीरता, ज्ञान, धन पक्ष और साथ ही साथ ये कारोबार बहुत अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज अपनी वाणी पे संयम रखने की आवश्यकता है। बाकी कुंभ राशि के जातकों के लिए चल अचल संपत्ति आदि का योग बहुत अच्छा बना हुआ है। माता का सुख बहुत ही आज बढ़ने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा नीला। बात करते हैं मीन राशि। ईमानदार हैं और बना करके रखें अपनी ईमानदारी। मीन राशि के जातकों को किसी भी तरीके से आज क्रोध में और जल्दबाजीपन से युक्त होकर के निर्णय नहीं लेना है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ही ज़्यादा मजबूती से निभाने की आवश्यकता है। आपकी वाणी और आपका कम्युनिकेशन आज आपके भाग्य की वृद्धि करने वाले हैं। इतना ही नहीं, आज अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। मीन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा पीला। ये मैंने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के लिए उनका पूरा दिन बताया। ऐसा रहने वाला है। हमारे यहाँ बिजली नहीं रहती है गर्मी के दिन में, मैं क्या कहूँ, बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से कार्यक्रम बनाने मन भी नहीं लगता है। गर्मी में मन बेचैन हो जाता है ना। अब साधन वैसा है नहीं, इस वजह से बड़ी दिक्कत होती है बनाने में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।